हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 58, विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में। अब तक हम पढ़ चुके हैं परमाणु क्या होता है, किस तरीके से हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। उसकी संरचना क्या होती है वो आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम जानते हैं जितने भी पदार्थ है वो सब परमाणु से बने होते हैं। तो परमाणु किससे बना होता है, बात ये आती है। तो देखो, जो परमाणु है पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, है ना। जो भी पदार्थ हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। तो ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अवपरमाणु कणों से बना है। तो परमाणु किससे बना है, 3 और उसके सब पार्ट्स होते हैं, 3 और उसके अवपरमाणु कण होते हैं, जो कि क्या क्या हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो किससे बना है परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। तो वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु की ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। तो किस तरीके से जो ये 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको ये किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट की गई है परमाणु के अंदर, किस तरीके से परमाणु के अंदर ये व्यवस्थित हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स निकाले अलग अलग वैज्ञानिक ने। वो क्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कैथोड किरण प्रयोग। कैथोड किरण प्रयोग में क्या है, ये जे थॉमसन ने कैथोड किरण का प्रयोग करके, मतलब प्लेट होती है कैथोड की, ठीक है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की, तो आप क्या लिखोगे, जे थॉमसन ने की, इन्होंने पता लगाया था, ठीक है। इन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया था, जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे पर एनोड स्थित थे, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, ये प्लेट्स लगी हुई है। तो जो कैथोड होता है ना वो माइनस वाला होता है, ऋणात्मक होता है, जो एनोड है वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये एक वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके सिरे पर कैथोड और दूसरी तरफ एनोड रहते थे। तो जैसे एक ही जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया, ठीक है, इनके बीच में इन्होंने करंट पास कराया, तो जो कैथोड है ना, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की किरणें एक एनोड की ओर चलती रही, ठीक है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। तो जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। कौन सी थी ये, कैथोड किरण, जो कैथोड से होते हुए कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती है, ठीक है। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि जो परमाणु है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण तो है ही, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था, सिर्फ यहाँ एक तो है और उसने उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन के गुण, क्या गुण होते हैं इलेक्ट्रॉन के। देखो, जो इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण है। क्या है ये, परमाणु का एक अवपरमाणु कण है, ठीक है, जो कि क्या है, कैसे आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, माइनस का साइन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना जाता है। नगण्य का मतलब है कि ना के बराबर माना जाता है, इतना ज़्यादा कम होता है वो, कि जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं, ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो क्या है, ये है, देखो इलेक्ट्रॉन मतलब ई, और ये माइनस साइन होता है तो इस पर छोटा सा माइनस, तो ये है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, ठीक है। और इस पर आवेश क्या होता है, -1 आवेश होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा कैथोड किरण प्रयोग। अब आता है थॉमसन का, एक मिनट, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने किस तरीके से समझाया कि परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित है इसके अवपरमाणु कण, वो देखो। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मतलब क्या, इसमें देखो थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज के उदाहरण से प्रस्तुत किया। क्रिसमस केक होता है, उसके अंदर छोटे छोटे वो चेरीज होती है लाल लाल से, उस तरीके से, या फिर जो तरबूज है उससे उसने इसकी तुलना की। कैसे, जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जैसे ये तरबूज है लाल रंग का, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये काले जो इसके बीच है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुद्देदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेशित उपस्थित रहता है। ये परमाणु मॉडल ने, जो थॉमसन उसके परमाणु मॉडल में कहा गया था, ठीक है। और ये आपको उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, थॉमसन परमाणु मॉडल है, उसके अनुसार जो परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ठीक है ना। ये गोला है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिसके इसका संपूर्ण मतलब जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव, ये पूरा तो पूरा क्या है, ये लाल है, ये पॉजिटिव है। इसके अंदर जो माइनस होते हैं वो भी उतने ही होते हैं, मतलब जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से जो संपूर्ण आवेश है वो शून्य हो जाता है। मतलब जो परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है।
ये समझ में आ गया। ये और ये तरबूज वाला भी समझ में आ गया ना। जो तरबूज होता है तो इसमें जो ये लाल हिस्सा जो हम खाते हैं ये क्या है, प्रोटॉन है, और जो उसमें बीज होते हैं छोटे छोटे काले वो इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से होता है एटम। ठीक है, अब देखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या फिर सीमाएं। कुछ चीज़ें रह गई थी, कमियां कुछ रह गई थी। क्या कमियां थी वो? एक तो जो दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। मतलब क्या कि लोग अब ऐसा जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने उस पर अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो अब अगर इनका एक्सपेरिमेंट सही है तो मतलब इनको हर चीज़ एक्सपेरिमेंट सही कब होगा, जब वो पूरा जान जाएंगे उसके बारे में। अगर वो पूरा जान चुके हैं तो वो जो दूसरा कोई भी अगर उस चीज़ को कर रहा है तो वो उसको अच्छे से बता पाएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसी होती है ना। लेकिन ये क्या कमी थी कि जो दूसरों के परिणाम है उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाए, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। ठीक है, और दूसरा क्या था, इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए। ठीक है ना, मतलब ये सिर्फ मेरी कल्पना की जा रही थी, ऐसा होता है ऐसा होता है, तरबूज की तरह होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक कमी है, और साइंस है तो वो तो प्रूफ मांगती है। तो ये इसके मॉडल की कमियां थी। क्लियर? तो यहाँ पे वर्कशीट पूरी होती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, फटाफट से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था जितने माइनस के होते हैं उतना ही प्लस वाले होते हैं। तो इसलिए जो हमारा वो है परमाणु है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में परिमाण लिखा हुआ है यहाँ पे, परमाणु लिखो, 1 मिनट इसको लिख लेना बेटा। ठीक है ना, परमाणु। ठीक है, ई काट दो, मैं ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। अब ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाते हैं क्योंकि दोनों माइनस प्लस बराबर होते हैं, अर्थात जो परमाणु है वो क्या है, उदासीन होता है। कैसा आवेश है, शून्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो देखो अभी अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखनी है, तो विशेषताएं क्या है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपर्माणु कण हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक कण है मतलब माइनस वाले हैं, और ये क्या है, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ये होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ई लिखा और ऊपर माइनस का साइन, क्योंकि इस पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक। ठीक है, और आवेश क्या है, -1 होता है। ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन के गुण, ये 3। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखो, जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम मॉडलिंग प्रस्तुत किया। इसमें क्या था, थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। क्या बोला, जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं ना, विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह से जो परमाणु है उसमें धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जो बीज है उनको इलेक्ट्रॉन माना गया है, और जो तरबूज में खाने वाला भाग होता है, जो लाल हिस्सा होता है, उसको प्रोटॉन धनावेश उपस्थित माना गया है। ठीक है, तो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है, तो ये चित्र भी आपको बनाना ज़रूरी है, 5 मार्क्स में आ सकता है। ये तरबूज में किस तरीके से जो ये लाल हिस्सा है इसको धनावेशित माना गया है, और जो ये काले बीज हैं इसको इलेक्ट्रॉन माना गया है, और ये पूरा गोला इस तरीके से। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? तो देखो क्या सीमाएं थी थॉमसन के परमाणु मॉडल की, कमियां या सीमाएं। पहला, दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। जो बाकी वैज्ञानिक थे उनके जो मॉडल थे उन्होंने किस तरीके से संरचना दिखाई थी, ये उसकी व्याख्या नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, मतलब इसका कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कल्पना के आधार पर ये संरचना का अरेंजमेंट जो है दिखाया गया था। ठीक है, तो ये 2 कमियां थी। ये हो गई हमारे क्वेश्चन आंसर, जो 4 प्रश्न में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।